तो चलो भैया वेरी शॉर्ट के 23 सवाल खत्म करने के बाद अब हम शॉर्ट आंसर्स पे आते हैं। तो शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि सर ये बताइए कि 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए माइनस 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए प्रूव करना है 4 कॉट ए कॉज ए। अब देखना भैया ध्यान से, एलएचएस ले लेते हैं यहाँ पे। एलएचएस क्या है भैया 1 प्लस कॉज ए माइनस, और यहाँ पे देखो अपॉन में 1 प्लस कॉज ए। अगर हम एलसीएम ले बेटा एलसीएम, तो ये 1 प्लस कॉज ए और ये 1 प्लस कॉज ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज व्हाट 1 प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर। माइनस लगा दिया, ये 1 माइनस कॉज ए, ये 1 माइनस कॉज ए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 माइनस कॉज ए का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, और अपॉन में एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉज ए मल्टीप्लाई नीचे वाला 1 प्लस कॉज ए। तो 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए ये एलसीएम बच गया। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। अब a प्लस b का होल स्क्वायर तो सब जानते हैं, 1 प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर है प्लस 2 कॉज ए, ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद किया, माइनस लगाया, 1 माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 कॉज ए, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अपॉन में आ जाते हैं बेटा, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अपॉन में आ जाते हैं 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए, a माइनस b a प्लस b क्या होता है a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस लगा दिया cos a का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर है, इतना लिख दिया। अब देखो जब ये ब्रैकेट खुलेंगे, जैसे ये वाला ब्रैकेट खुला और इसी तरह ये भी ब्रैकेट खुलेगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया, माइनस का cos स्क्वायर है प्लस का cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 cos ए मिलके 4 cos ए बन गए। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है बेटा sin स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी है sin स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, इसको ऐसे तोड़ के लिख देना 4 cos a अपॉन sin a, और sin स्क्वायर था ना इसलिए दूसरा वाला साइन यहां लिख दे रहा हूं, जिससे sin इंटू साइन sin स्क्वायर बना रहे। और 4 cos a अपॉन sin a क्या होता है बेटा cot a होता है, और 1 अपॉन sin a क्या होता है बेटा cosec a होता है, और देखो यही हमारा प्रूफ आ रहा है। ठीक, नाउ वी आर मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे जाएं तो बोलता है sec की पावर 4 थीटा 1 माइनस sin की पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है 1 होगा। तो देखो भैया हम शुरू कर रहे हैं। sec की पावर 4 थीटा तो हमने लिख दिया, 1 माइनस sin की पावर 4 थीटा जो था उसको हमने ऐसे लिख दिया sin स्क्वायर का स्क्वायर। अब भैया ये बताओ sin की पावर 4 थीटा लिख दे चाहे sin स्क्वायर का स्क्वायर लिख दे, कोई समस्या थोड़ी है। माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब सर ये sec की पावर 4 थीटा इसको आप sec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा लिख दो। और सर एक बात बताओ 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। सर ये a का स्क्वायर है माइनस लगा है, सर ये b का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? सर एक बार a माइनस b लिख दो आप, और एक बार सर आप a प्लस b लिख दो, ऐसा करके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख दिया, माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ध्यान से देखते चलना, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है, और ये क्या लिखा है? sec स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ तुमको अभी सिखाया था कि अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कितना होगा? 1 होगा। तो केवल ये वाला sec स्क्वायर थीटा बचेगा, बाकी इसकी जगह पे जो अंडरलाइन है इसकी जगह 1 आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, माइनस में लग जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं, sec स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये sec स्क्वायर थीटा है, ये प्लस में लग गया sec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और उसके बाद फिर माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा। देखते रहना। ठीक है, ये जो sec स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखने जा रहा हूं, क्योंकि आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना मैंने लिख दिया। ये जो sec स्क्वायर है इसको मैं अपॉन में ले जाऊंगा तो ये cos स्क्वायर बन जाएगा, तो ये cos स्क्वायर बन गया। ठीक है, देखो मैं बहुत सारी चीजें एक ही लाइन में कर रहा हूं, तुम मत करना, तुम स्टेप वाइज स्टेप एक एक चीज को दिखाना। मैंने यहाँ पे sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर उसी जगह लिख दिया, तुमको अगली लाइन में जाना है sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिखना, और sec स्क्वायर जो था उसको मैंने नीचे भेजा तो वो cos स्क्वायर बना। सबको पता है 70 क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तुमको समझा रहा हूँ, तुमको पिकअप दे रहा हूँ क्वेश्चन में, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब ये देखो ये 1 है, ये 1 लिख दिया, ये देखो tan स्क्वायर है, ये देखो माइनस का 2 tan स्क्वायर है, माइनस का 2 tan स्क्वायर और प्लस का tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का tan स्क्वायर हो जाएगा। sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर होता है। सर tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करते हैं इस पे थर्ड वाले पे, इसको रब करने जा रहे हैं। ठीक, अब थर्ड वाले पे अगर हम आ जाए तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? कहते हैं थर्ड क्वेश्चन है सर 2 माइनस cosec स्क्वायर है, 2 माइनस cosec स्क्वायर है, अपॉन में क्या है बेटा? अपॉन में है cosec स्क्वायर है,
और प्लस में है कॉट 2 कॉट ए, ठीक है। अब हमको इसको प्रूव करना है जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना तुम कैसे प्रूव करेंगे। देखो कॉसेक है तो कॉसेक को तो आदमी 1/sin लिख सकता है ना, तो लिख दो तुम भी, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉसेक है उसको भी तुम 1/sin स्क्वायर ए लिख दो, ठीक है, तुमने लिख दिया। और प्लस में जो 2 कॉट है इसकी जगह तुम लिख दो 2 cos a अपॉन sin a, इतना तुम कर लो, ठीक है, इतना तो कर सकते हो। sin स्क्वायर a इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 एलसीएम कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a। अपॉन में अगर आ जाए तो देखो यहाँ पे sin स्क्वायर a है और यहाँ पे sin a है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a हो जाएगा। sin स्क्वायर a की टेबल में sin स्क्वायर a 1 टाइम आता है, ऊपर वाले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ वाला 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। sin a से अगर आपको sin स्क्वायर a चाहिए तो sin a की टेबल में sin स्क्वायर a कब आएगा, जब sin a को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाली जो चीज है 2 cos a उसको sin a से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 cos a into sin a ये हो जाएगा। sin स्क्वायर a कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया है 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 और नीचे बन गया है 1 प्लस 2 cos a sin a। अब ध्यान से देखते रहना तुमको हमने अभी एक अप्रोच सिखाई थी इसी वीडियो में, क्या कि सर अगर कभी भी sin स्क्वायर a या फिर cos स्क्वायर a के साथ 1 आ जाए, ये अप्रोच लिख लो, sin स्क्वायर a या फिर cos स्क्वायर a के साथ में 1 दिख जाए तो हम 1 की जगह क्या पुट करेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a पुट करेंगे, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a पुट करेंगे। यहां पर भी 1 की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिखने जा रहे हैं, इतना हमने लिख दिया। अब आगे की कहानी को समझते चलना, ठीक है। देखो ये 2 sin स्क्वायर a है, ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस का sin स्क्वायर a है, 2 sin स्क्वायर a में से में एक sin स्क्वायर a चला जाएगा, sin स्क्वायर a बचेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का cos स्क्वायर a हो जाएगा। देखते रहना ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ये क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर यानी sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b और फिर a प्लस b, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब देखना sin a प्लस cos a यहाँ पे 2 है, वहां पे एक ही है वो कट गया, sin a माइनस cos a अपॉन में sin a प्लस cos a, ठीक है। तो अप्रोच मायने रखती है, सवाल सरल हो जाता है, कोई समस्या नहीं रहती है। तो देखा आपने इस तरह से इसको करते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन फोर्थ क्वेश्चन। देखो भैया फोर्थ क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, सरल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिला है। मुझे ध्यान नहीं किस ईयर में है, मैंने कुछ क्वेश्चंस में ईयर लिख दिया था यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस में नहीं लिखा था, तो सबके सब किसी ना किसी साल में आए ही हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सैंपल पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया है इन सभी सवालों को, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक सवाल किसी न किसी साल में किसी न किसी पेपर के अंदर से मैंने उठाया है उसको, ठीक है। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा आपका t है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा आपका कितना है, ये आपका s है। और आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। आपको क्या करना है इसमें, प्रूफ को देखना ध्यान से, s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर आ रहा है, s का स्क्वायर और प्लस का t स्क्वायर। तो आप एक काम करो ना, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर लो, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कर लो, दोनों को ऐड कर लो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो t का स्क्वायर और s का स्क्वायर आपका ऐड हो जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा t की जगह पे a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर यहां पर, और प्लस में यहां पर क्या हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा आप यहां पे लिख दो। उसके बाद बराबर में t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर ऐसे लिख दो। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर बराबर में t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका भी होल स्क्वायर खोलो। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो ऐसे करके लिख दो इसको 2ab cos थीटा sin थीटा, ऐसे करके लिख दिया तुमने। और प्लस में आ जाओ a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2ab, ठीक, 2ab sin थीटा cos थीटा, ऐसे करके लिख दो। बराबर में t स्क्वायर प्लस में s स्क्वायर लिख दो, देखते रहना ध्यान से, ठीक है। 2ab sin थीटा cos थीटा, 2ab sin थीटा cos थीटा कैंसिल है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तुम बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है ना, इसके अंदर क्या कॉमन है, यही वाली चीज तो कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर बचेगा और प्लस रख के यहाँ पे sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर उसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली यहाँ पे देखो b स्क्वायर और यहाँ पे देखो b स्क्वायर कॉमन है, b स्क्वायर कॉमन लोगे यहाँ पे sin स्क्वायर बचेगा प्लस रख के यहाँ पे cos स्क्वायर बचेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। आपका आंसर आ गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो ऐसे मत करना, तुम a स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट में दिखाना जरूर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और b स्क्वायर कॉमन लेके उसको भी दिखाना ब्रैकेट में, ठीक है। इस तरह से ये प्रूव आ चुका है। ये कौन सा था, आपका फोर्थ सवाल था। नाउ वी आर मूविंग ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम लोग पांचवें सवाल पे जाएंगे, ठीक है। अब पांचवें सवाल की अगर तरफ हम देखें ध्यान से
तो पांचवा सवाल जो है वो है 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec की पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec की पावर 4 थीटा। देखना क्या इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो सर हाँ बिल्कुल मिल रहा है, हमको sec स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है। अगर मैं sec स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लूं, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से कॉमन ले लूं क्या बचेगा, 2 माइनस sec स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं अगर cosec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो सर जहाँ पे cosec की पावर 4 है वहां पे तो केवल cosec स्क्वायर थीटा बचेगा, और जहाँ पे 2 cosec स्क्वायर थीटा था वहां पे माइनस का 2 बच जाएगा। अब सर देखिए जरा, अब हमने कहा कि भैया हमको तो लाना है यहाँ पर क्या है, हमको लाना है tan की पावर 4 और cot की पावर 4, तो जहां जहां पे sec स्क्वायर है वहां पे हमको आइडेंटिटी सेट करनी है कि वो कैसे भी करके tan में आ जाए। तो sec स्क्वायर को अगर हम tan में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर लगाएंगे। यहां पर भी हम यही काम करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। और हमको प्रूफ cot में दिख रहा है तो जहां जहां cosec दिखेगा वहां हम cot लगाएंगे, तो cosec स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर होता है। यहां भी 1 प्लस cot स्क्वायर, यहां भी 1 प्लस cot स्क्वायर लिखोगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब देखते रहना ध्यान से, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से लिखा रहने दो। ये बताओ इसका ब्रैकेट खुलेगा, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, और माइनस प्लस माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, प्लस में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देना, और ये तो 1 माइनस 2 क्या होता है -1, तो cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर से लिख देना। फिर देखो a प्लस b, और ये देखो a माइनस b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, tan स्क्वायर का स्क्वायर करोगे tan की पावर 4 हो जाएगा। यहां पे देखो यहाँ पे देखो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, यहाँ देखो cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो cot की पावर 4 थीटा माइनस 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर भी मैंने 1 स्क्वायर था लेकिन उसकी जगह 1 लिख दिया, -1 प्लस 1 आपका कैंसिल हो चुका है, cot की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, ये आपका प्रूफ है, देख लीजिए आ रहा है। इस तरह से इसको करना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन 6th क्वेश्चन, देखते रहना ध्यान से, ठीक है, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 6th क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो 6th क्वेश्चन जो है, ठीक है, 6th क्वेश्चन जो है वो है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना भी है 1 माइनस टी स्क्वायर है, और प्रूफ क्या करना है, sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cosec थीटा इक्वल टू 2 माइनस टी स्क्वायर की होल पावर 3/2। सबसे पहले ये बताओ, प्रूफ में आ रहा है 2 माइनस टी स्क्वायर, हमारे पास लिखा है 1 माइनस टी स्क्वायर। सर ये 1 माइनस टी स्क्वायर को 2 माइनस टी स्क्वायर कैसे बनाए, एक की कमी है सर, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दो तुम। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता क्या है सर, sec स्क्वायर थीटा होता है, दुनिया जानती है, लिख दो भैया यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। सर पावर तो 3/2 लगी है, हाँ तो तुम भी लगा दो ना पावर 3/2, लिख देना टेकिंग पावर 3/2 ऑन बोथ साइड, इतना कर लेना, 2 यहाँ पे उड़ा देना ऐसे करके, sec की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब थीटा हो जाएगी, बराबर में कितना हो जाएगा 2 माइनस टी स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे जो प्रूफ आ रहा है वो sec में आ रहा है, tan में आ रहा है, cosec में आ रहा है, तो तुमको भी इस sec क्यूब थीटा को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम इसको sec थीटा लिख लो, sec स्क्वायर थीटा लिख लो, और sec स्क्वायर थीटा लिखने के बाद तुम जानते हो कि हमको अगर sec से tan चाहिए तो वो sec स्क्वायर ही है जो हमको sec से tan में कन्वर्जन देता है। sec स्क्वायर की जगह तुम क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे, बराबर में लिख दोगे 2 माइनस टी स्क्वायर की होल पावर 3/2, इतना लिख दोगे, sec बन जाए sec हो जाएगा तुम्हारा, और प्लस sec इनटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे करके ये लिख दोगे तुम, ठीक। इतना करने के बाद 2 माइनस टी स्क्वायर की होल पावर 3/2 कर दोगे। सर जी sec आ गया, प्रूफ वाला sec आ गया, sec आ गया, sec आ गया, बट हमको अभी प्रूफ में tan क्यूब थीटा cosec थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सर ऐसा नहीं है। अब सर हम tan स्क्वायर से tan क्यूब कैसे लाएं, तो एक काम करो ना, तुम tan से डिवाइड कर दो और tan से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर tan से इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ tan स्क्वायर से tan क्यूब बन जाएगा, जैसे ही tan से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद ऐसे लिख देना, tan की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप, sin अपॉन cos कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो sin अपॉन cos आप कर दीजिएगा यहाँ पे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे और प्लस में tan क्यूब थीटा करेंगे, बराबर में 2 माइनस टी स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ जाएगा। ये cos को आप sec से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो cos इनटू sec कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मल्टीप्लाई 1 होती है। 1 अपॉन sin क्या होता है, 1 अपॉन sin क्या होता है, 1 अपॉन sin होता है cosec, तो इसकी जगह पे यहाँ पे cosec लिख दीजिएगा। सब एक ही स्टेप में मत कर देना, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं केवल पिकअप दे रहा हूँ सवाल को, ठीक है, आपको समझा रहा हूँ, आपको हिंट के तौर पे पूरा पूरा सवाल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो 2-4 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक एक स्टेप बिल्कुल लिखकर वहां पेश करना है, ऐसे कॉपी में करके आना है कि जैसे तुम उसको एक एक चीज समझा रहे हो, ठीक है, उसको कहीं पे भी दिमाग ना लगाना पड़े। इतनी बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम बता दीजिए। नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो भैया सॉल्यूशन 6 हो चुका है, अब हम लोग सॉल्यूशन 7 पे आएंगे। सॉल्यूशन 7 की ओर अगर ध्यान से देखें तो सॉल्यूशन 7, अरे ये तो सेम हो गया सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3 तो सेम है। चलो ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 8 पे आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8 पे आते हैं, 7th वाला मैं कराऊंगा एक एक्स्ट्रा में, ठीक है। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोसेक अल्फा है,
और लाना तुमको क्या है cosec अल्फा। तो सबसे पहले cot स्क्वायर दिख रहा है ना, cot स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सोचो। cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है, तो cot स्क्वायर की जगह तुम लिख देना ऐसे, ठीक है, अपॉन में लिख देना तुम 1 प्लस cosec अल्फा ऐसे करके लिख देना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसको और सॉल्व करोगे, ठीक है, तो और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे सर, a माइनस b लिखेंगे एक बार और फिर लिख देंगे सर इसी तरह से a प्लस b ऐसे करके लिख देंगे। जब इतना लिख दोगे यहाँ पे नीचे 1 प्लस cosec अल्फा लिखा होगा, तो 1 प्लस cosec अल्फा 1 प्लस cosec अल्फा काट देना और बचेगा क्या, केवल 1 प्लस cosec अल्फा माइनस 1 प्लस 1 काट देना, cosec अल्फा आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए कितनी जल्दी आ गया, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, सीबीएसई में 2020 में आ भी चुका है ये सवाल, ठीक है, इसको हम हटाने जा रहे हैं, ठीक। अब देखो भैया सॉल्यूशन नंबर 9 पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर अगर हम 9 पे आ जाते हैं तो बोलता है कि ये जो फला एक्सप्रेशन लिखा है इसको बराबर 2 लेके आओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मास्टरमाइंड का भी सवाल है ये, ठीक है। तो देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, प्लस में आए सर 2 लिखा था सर, ये 1 प्लस cot स्क्वायर है, 1 प्लस cot स्क्वायर तो सर cosec स्क्वायर थीटा होता है, हाँ तो लिख दो यहाँ पर के, और 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दो और प्लस में 1 अपॉन cosec जब भी दिख जाता है उसको ऊपर ले जाओगे तो ये साइन बन जाएगा भाई, नीचे अगर cosec है उसको ऊपर ले जाओगे, cosec ऊपर जाने पर अपनी शक्ल बदल लेता है, साइन में आ जाता है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 2 1 जा 2 कर देना और ये आंसर आपका 2 आ जाएगा। ये आपका सवाल नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर 10वें पे आते हैं भैया। तो सवाल नंबर अगर 10वें पे आए तो यहाँ पे लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा आपका 2 है, और आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू निकालिए। अब देखिए ध्यान से आपको करना क्या है, आपको या तो जब भी ऐसी इक्वेशन है इसमें थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो, थीटा। अब मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, लिख लो इसको किसी कॉपी पे। जब भी थीटा निकालना हो पूरी इक्वेशन को किसी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दो, पूरी इक्वेशन को कैसे भी कन्वर्ट करो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन करोगे तुम यही, क्योंकि इसके अलावा अप्रोच दूसरी लगाओगे नहीं, ठीक है। क्या बताया मैंने कि अगर कभी भी थीटा की वैल्यू निकालनी हो और इक्वेशन दी हो तो पूरी इक्वेशन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लो, या तो पूरी इक्वेशन कॉस में हो या फिर पूरी इक्वेशन tan में हो या पूरी इक्वेशन sin में हो, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो। यहाँ sin स्क्वायर थीटा है, चलो इसी को cos में कर लेते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख लिया 2, 2 1 जा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर में लिख दिया 2, ठीक है। 2 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर में 2 आ गया, 2 और 2 को मैंने उड़ा दिया, माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो गया भैया 0, माइनस 3 भी 0 के अपॉन में जाके 0 बन गया, और जिससे हमने लिख लिया cos स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, स्क्वायर हटा यहाँ पे और रूट लगा, 0 का रूट 0 ही होता है, और cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती है, तो cos 90 यहाँ लिख दिया और cos को जोड़ा दिया, थीटा की वैल्यू 90 आ गई। ये आपका लास्ट वाला सवाल है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का है, उसको भी देखते हैं। तो ध्यान से देखो भैया सॉल्यूशन नंबर 11 को देखना कि हमको दिया गया है a की वैल्यू है cosec माइनस sin, a की वैल्यू कितनी है cosec थीटा माइनस sin थीटा। चलो सवाल करने से पहले इसको सही कर लेते हैं। cosec का मतलब हम जानते हैं 1 अपॉन sin माइनस sin, देखो sin इंटू sin करोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बनेगा, उसको अपन cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, नीचे कितना आ जाएगा sin थीटा आ जाएगा, उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे लिए ये है। b की वैल्यू देखते हैं, b की वैल्यू है sec थीटा माइनस cos थीटा। सवाल करने से पहले इसको भी हम लोग सही से लिख लेंगे, sec की जगह लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, माइनस में लगा देंगे cos थीटा, cos इंटू cos कितना हो जाएगा, cos का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर होता है, अपॉन में कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। चलो इतना लिख लिया। अब आ जाते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर। वो बोलता है कि a स्क्वायर b स्क्वायर जो है और मल्टीप्लाई में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3, कहता है इसको सॉल्व करो और वैल्यू 1 लेकर के आओ। तो ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर यानी a की वैल्यू का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर का स्क्वायर करोगे cos की पावर 4 हो जाएगा, sin का स्क्वायर करोगे sin स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो sin की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन में cos का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा। इतना हमने लिख लिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर जो अभी तुमने लिखा है cos की पावर 4 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और प्लस में b स्क्वायर यानी जो अभी तुमने लिखा है sin की पावर 4 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे करके लिख लीजिए आप। और उसके बाद प्लस में कितना बोला इन्होंने 3 बोला है, ऐसे करके लिख लेते हैं आप। cos स्क्वायर जो है यहां से चला गया, sin स्क्वायर जो है यहां से चला गया, sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऊपर बच गया, जिसको हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने कहा सर यहाँ पे cos स्क्वायर इनटू cos की पावर 4 करोगे आप कितना हो जाएगा, तो cos की पावर 6 हो जाएगा, और sin स्क्वायर इनटू sin की पावर 4 करोगे तो sin की पावर 6 हो जाएगा। अपॉन में एलसीएम आएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर, लेकिन जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, और फिर कंप्लीट एलसीएम आ जाएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर। आप एक ही लाइन में मत करना, उसको अलग एक एक लाइन में एक एक स्टेप को दिखाना,
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। कभी भी cos की पावर 6 थीटा लिखे, अप्रोच लिख लो कॉपी के ऊपर, ठीक है, रिवीजन करते समय आपको काम आएगा, ठीक है। कभी भी आपको cos की पावर 6 या sin की पावर 6 ऐसे जुड़ के दिखे, 6 को हमेशा 2 की पावर ऐसे करके 3 लिख लेना, 2 की पावर 3। कभी भी cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा एक साथ दिख जाए तो ऊपर क्यूब लगा देना, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये a क्यूब है, ये प्लस में b क्यूब है, क्या होता है a प्लस b, तो a प्लस b लिख दिया हमने ये, और ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। cos स्क्वायर का स्क्वायर करोगे cos की पावर 4 हो जाएगा, sin स्क्वायर का स्क्वायर करोगे sin की पावर 4 हो जाएगा, माइनस ab यानी माइनस का cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने आगे देखा तो प्लस में लिखा था 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर तुमको? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है, 1 होती है ना वैल्यू, तो इसको सर हम हटा देते हैं, चलो इसको हटा दिया, ये तो 1 हो गया। और बचा हुआ मैटर है उसको लिख लेते हैं, cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा है, माइनस में cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा है, और प्लस में कितना है, प्लस में है आपका 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब आगे की मेरी कहानी सुनना, 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में से 1 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा घटाओगे तो कितना आएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में करना, मैं इसी में कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, अभी तुमने एक चीज सीखी थी, पावर 6 हो तो उसको 2 की पावर 3 लिखना, यहाँ पे पावर 6 थी तो हमने 2 की पावर 3 लिखा। अब जब भी पावर 4 है तो उसको 2 की पावर 2 लिख लेना, जब भी पावर 4 है उसको 2 की पावर 2 लिख लेना। cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? a माइनस b, a माइनस b, ठीक है, 11 वाला है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो कुछ बाकी कुछ गलत हुआ क्या हमें? अच्छा, 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा घटाओगे तो प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आएगा। यहां पर भी a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन नंबर 11 हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पे आएंगे। सॉल्यूशन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग 12 पे आएंगे, देखना भी है ध्यान से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन नंबर 11, अभी जो क्वेश्चन नंबर 11 किया है ये सैंपल पेपर 2019 का है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन के किसी पार्ट का सवाल है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, सीबीएसई 2015 में आया हुआ है। इसको आपको सेकंड प्लस tan शो करना है। देखो कभी भी ऐसा सवाल है 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है जो कि आ सकता है, मेरी मानो आ सकता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, आपको क्या करना है? कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको? कंजुगेट मल्टीप्लाई। कंजुगेट मल्टीप्लाई क्या होता है? जो चीज नीचे लिखी है उसको दोबारा लिखो लेकिन साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, इसको कहते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना, ये कंजुगेट कहलाता है। ऊपर भी यही चीज करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम किसी चीज से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ता है। ऊपर बन गया है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन यानी 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, नीचे बन चुका है a माइनस b, a प्लस b की वजह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे करके लिख लेते हैं। ऊपर से स्क्वायर हटेगा क्योंकि रूट लगा हुआ है, ये हट जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर है, लेकिन रूट लगा है तो cos हो जाएगा, तुम अगली लाइन में लिखना, ठीक। उसके बाद 1 अपॉन cos लिख लेना, प्लस में क्या sin a अपॉन cos लिख लेना, ऐसे करके, ठीक है। 1 अपॉन cos क्या होता है बेटा? sec a होता है, और sin a अपॉन cos क्या होता है? tan a होता है। ये तुम्हारा प्रूफ आ चुका है, ठीक। इतना छोटा सा, लेकिन इसमें एक दो स्टेप ऐड होंगे क्योंकि तुम जानते हो ना डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है? उसके बाद है sin थीटा की वैल्यू है तुम्हारी 12/13। अब sin थीटा की वैल्यू तुम्हारी 12/13 है, sin थीटा की वैल्यू अगर 12/13 और तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? तुम्हें वैल्यू इसकी निकालनी है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस इनटू में 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू निकालनी है तुम्हें, कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखिए, आपको बताया इसको क्या मान लीजिए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिखा चुका हूं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते समय डायरेक्ट 12 मत लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये 12/13 ये रेशियो में है, तो 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं है, लेकिन हाँ जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो 12 के मल्टीपल में होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रहा होगा वो कटने के बाद यहाँ 12 आया है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू तो कुछ नहीं होगी ना। खैर समझ में आया है तो अच्छी बात है, वरना ये है sin थीटा बराबर जब भी आपका वैल्यू दी जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मानिए, फिर परपेंडिकुलर को लेट कर लीजिए 12 के और हाइपोटेन्यूज को लेट कर लीजिए 13 के में मान सकते हो, x में मान सकते हो, जिसमें आपका मन करे उसमें मानो, कोई समस्या नहीं। cos चाहिए तुमको और tan चाहिए तो cos और tan निकाल लो, उससे पहले पाइथागोरस लगा लो जल्दी से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तुम भी जानते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के इसका होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 के इसका होल स्क्वायर, बेस स्क्वायर पता नहीं 13 का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 के स्क्वायर, प्लस में आ गया आपका बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यहां से निकाल लीजिए 169 माइनस 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भैया 9 में 4 के 5, 6 में 4 के 5, 25 के स्क्वायर आ जाएगा। बेस स्क्वायर, बेस की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 25 का रूट 5 होता है, के स्क्वायर का रूट के होता है, 5 के आ गई बेस की वैल्यू। अब आपको प्रूफ जो भी वैल्यू निकालनी है उसमें आपको cos चाहिए होगा, tan चाहिए होगा। cos और tan यहां से निकाल लेना। cos क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस कितना है तुम्हारा 5 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के। ठीक है, जब यहां लिखोगे तो k और k क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5/13 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद tan की वैल्यू चाहिए, tan निकालो। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर रखो 12 और बेस कितना है बेस है 5। ठीक है 12 k रखोगे 5 k रखोगे, k और k कैंसिल हो जाएगा, करके दिखाना k और k कैंसिल। हाँ तो इसके बाद आज हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है अपॉन में है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, और मल्टीप्लाई में कितना है 1/tan स्क्वायर थीटा। अब जाओ जल्दी से फटाफट इस पे वैल्यूज रख दो। sin थीटा की वैल्यू कितनी 12/13, स्क्वायर करोगे 144/169 हो जाएगा, माइनस में cos स्क्वायर थीटा है, cos थीटा की वैल्यू रखो 5/13, स्क्वायर करोगे 25/169 हो जाएगा, अपॉन में जाओगे 2 sin थीटा cos थीटा, यानी 2 तो लिख दो और sin into cos करना है, यानी sin की वैल्यू है 12/13, cos की वैल्यू है 5/13, मल्टीप्लाई करो 12 into 5, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो 12 into 5 60 हो जाएगा, 13 into 13 169 हो जाएगा, और 60 into 2 कितना होता है भैया जल्दी से बता दो फटाफट 120 होता है, मल्टीप्लाई में कितना है 1/tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर की वैल्यू लिखो 12 का स्क्वायर 144, अपॉन में कितना हो गया 25 हो गया। इतनी बात क्लियर है तुमको। ऊपर देखो 144 में से 25 घटा दो कितना बचा 119 बचा, 119/169 आएगा। डायरेक्ट मत करना, एक एक स्टेप में दिखाना, 169 काट देना, 25 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है 25 सबसे ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे 5 5 से 25 काट लिया, 5 से काटा 24 टाइम 3 कट गया, 119 को 5 से मल्टीप्लाई करो 595 595 आ जाएगा, और नीचे वाले को 24 into 144 करोगे 3456, तो तुम्हारा ये आंसर हो गया है इसका। ठीक है सॉल्यूशन नंबर 13 का। अब आओ भैया हम लोग 14 पे आते हैं फटाक से। 14 पे आते हैं। 14 पे जब हम लोग आएंगे तो देखो भैया जल्दी से फटाफट सॉल्यूशन नंबर 14 पे, सॉल्यूशन नंबर 14 पे आ जाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 14 पे sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू दी गई हमको, sin थीटा प्लस cos थीटा कितना दिया गया है, sin थीटा प्लस cos थीटा दिया गया है √2। सीबीएसई 2020 में आया ये सवाल। हमको निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा। देखो जब भी आपको a प्लस b की वैल्यू दी जाए, जब भी आपको a प्लस b की वैल्यू दी जाए, हमेशा क्या करोगे दोनों साइड स्क्वायर करोगे। अप्रोच आपके पास रजिस्टर पे लिखी होगी, ठीक है, आपको और कुछ नहीं सोचना है, बस स्क्वायर कर देना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। आप पहले sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin cos करके दिखाओगे, फिर अगले स्टेप में बन रखना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, ये 2 sin थीटा इनटू cos थीटा हो गया, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर कितना आ गया 2 में से 1 गया बचा 1। ठीक है तो ये वैल्यू आ गई, इसको निकाल के यहाँ पे रख लो। आपको निकालना किसका, आपको निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा, आपको √2 प्रूव करना है। tan थीटा प्लस cot थीटा, tan की वैल्यू रखो sin अपॉन cos होता है, cot की वैल्यू रखो भैया cos अपॉन sin होता है। इतना रखने के बाद sin इंटू साइन करोगे sin स्क्वायर हो जाएगा, cos इंटू cos करोगे cos स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाली लाइन में आएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 होती है, अपॉन में आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या, हाँ सर पता है, 2 sin थीटा cos थीटा की पता है, यहाँ से अगर 2 हटाएंगे तो वो 2 इसके अपॉन में जाएगा। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू हो गई 1/2, 2 को ऊपर भेज दीजिए सर, ये आपका आंसर है। ठीक है इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 15 पे। 15 वाला देखते हैं हम लोग क्या होगा। ठीक है 15 वाला सॉल्यूशन देखना ध्यान से। ठीक है तुम लोग वीडियो पॉज करके अगर सॉल्यूशन को भी नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है तो सॉल्यूशन नंबर 15 देख लेते हैं। cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा, देखो फिर से a क्यूब प्लस b क्यूब आया, a प्लस b जब लिखोगे cos थीटा प्लस sin थीटा एक ब्रैकेट के अंदर, तो वो नीचे वाले से कट जाएगा। फिर अगले ब्रैकेट में लिखोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। फिर लिखोगे माइनस cos थीटा sin थीटा, तो ऐसे आ जाएगा। ये वाली कहानी समझ में आया ना, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b, तो जब इनको जोड़ोगे cos थीटा प्लस sin थीटा तो देखोगे नीचे भी वही लिखा है, वो कैंसिल हो जाएगा। फिर अगले ब्रैकेट में क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस cos sin, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस cos sin, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, माइनस cos sin जो है इसको यहाँ पे लिख लेना और प्लस में आ जाना। a क्यूब माइनस b क्यूब है, cos क्यूब माइनस sin क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब में क्या करते हैं, सबसे पहले a माइनस b करते हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा करोगे तो वो नीचे वाले से कट जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, और प्लस cos थीटा sin थीटा लिखोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, और cos थीटा sin थीटा की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और 1 और 1 आपका 2 आ जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 16 पे आ जाते हैं हम लोग।
ठीक है, देखो भैया ध्यान से, इससे आपको ये प्रूव करना है। इसमें अगर एलसीएम ले tan स्क्वायर बन जाए, क्या होता है tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन उसकी जगह तो हम sec स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे cot स्क्वायर बन जाए cot स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर बनेगा, उसकी जगह हम cosec स्क्वायर लिख देंगे। नीचे tan स्क्वायर बचेगा cot स्क्वायर बचेगा, एलसीएम के अंदर tan स्क्वायर है cot स्क्वायर है, तुम यहाँ पे ऐसे करके लिख देना। ठीक है, इतनी बात तुमको क्लियर होगी। tan into cot की तो अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनका प्रोडक्ट तो 1 होता है, तो वो हटा ही दो तुम। अब कौन बच गया, नीचे बच गया, ऊपर बच गया sec स्क्वायर इनटू cosec स्क्वायर है, इतना करके लिख दो यहाँ पर। उसके बाद देखो अभी तो प्रूफ में हमको 1 अपॉन sin स्क्वायर माइनस sin की पावर 4 ही लाना है। कैसे लाएंगे तो ध्यान से देखते रहना तुम। sec स्क्वायर को तुम पलट दो, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर है, और cosec स्क्वायर को पलट दो, कितना बन जाएगा sin स्क्वायर है। लेकिन तुमको पूरा प्रूफ साइन में चाहिए, तो तुम एक काम कर लो ना, cos यहाँ पे जो cos स्क्वायर है इसको sin में कन्वर्ट कर लो। cos स्क्वायर है की कौन सी आइडेंटिटी होती है जिससे sin स्क्वायर आ जाता है, तो cos स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर है। ठीक है, अगले ब्रैकेट में देखोगे तो sin स्क्वायर है यहाँ पे भी मौजूद है, तो आप क्या करोगे, इसको sin स्क्वायर बन जाए sin स्क्वायर है माइनस sin की पावर 4 है, और ये आपका प्रूव हो चुका है सॉल्यूशन नंबर 16। अब हम आते हैं सॉल्यूशन नंबर 17 पे। तो सॉल्यूशन नंबर 17 पे आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन नंबर 17 पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे को जब मैं बना रहा था पेपर, तो मेरे को कई बार ये अलग अलग पेपर में दिखा, फिर भी मैंने लास्ट टाइम जब आखिरी बार मेरे को देखा तो मैंने इसका ईयर भी नोट कर लिया। सीबीएसई 2019 में भी है, इसके पहले भी आ चुका है ये। sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना है cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर तुम a प्लस b का होल स्क्वायर खोलो तो यहाँ पे sin स्क्वायर मिलेगा, और जब a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ खोलोगे तो यहाँ पे cos स्क्वायर मिलेगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भैया, cosec जब a प्लस b का होल स्क्वायर खोलोगे तो sin स्क्वायर थीटा खुला था, प्लस में cosec स्क्वायर थीटा भी तो खुला होगा, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो cos स्क्वायर थीटा खुला था, तो साथ में sec स्क्वायर थीटा भी तो प्लस में खुला होगा, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ध्यान से देखते रहना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर प्लस 2ab होता है, तो 2 तो तुम लिखो, लेकिन a इंटू b करोगे तो sin इंटू cosec हो जाएगा। sin इंटू cosec तो अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो sin और cosec अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनका प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे लिखोगे, 2 1 जा 2 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो जब 2ab यहाँ लगाओगे तो 2 cos इंटू sec लिखोगे, cos इंटू sec ये दोनों भी अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनका प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4 और 1 5, और cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर बचा, लेकिन हमको प्रूफ तो tan और cot में चाहिए, तो cosec की जगह हम cot वाली आइडेंटिटी लगाएंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और sec की जगह हम लगाएंगे tan वाली आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और एक 7 दिख रहा है, 7 प्लस cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका प्रूफ। ठीक है, ये भी आपका प्रूफ हो गया सॉल्यूशन नंबर 17। ठीक, आगे आ जाओ भैया सॉल्यूशन नंबर 18 पे आते हैं। ये वैसे ये वाला जो सवाल था ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी और सीबीएसई 2019 में आया भी है ये वाला सवाल। ठीक है, अब सॉल्यूशन नंबर 18 वाला को देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 18 की तरफ अगर हम भागें तो वो बोलता है sin की पावर 6 थीटा है प्लस cos की पावर 6 थीटा है। अपने रजिस्टर में पढ़ो अप्रोच, क्या लिखा था तुमने, sin की पावर 6 थीटा और cos की पावर 6 थीटा दिखेगा तो क्या करेंगे, तो सर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3, यहां पे भी लिखेंगे 2 की पावर 3। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b होता है, a प्लस b लिख लो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, a प्लस b लिख लिया, और अगले ब्रैकेट में लिखोगे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, sin स्क्वायर का स्क्वायर ये होता है, cos स्क्वायर का स्क्वायर ये होता है, माइनस ab लिखोगे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको ऐसे करके लिख देना है यहाँ पे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, उसको हटा ही दो तुम। sin की पावर 4 थीटा दिख रहा है सर, अभी आपने सिखाया था जब sin की पावर 4 थीटा तो उसको sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेना चाहिए, और जब cos की पावर 4 थीटा तो उसको cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेना चाहिए। ये भी अप्रोच देखो दोबारा से रिपीट हो रही है, अप्रोचेस वही लगेंगी, तुम अगर लिख लो रजिस्टर के ऊपर लगातार तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। माइनस में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा उसको लिखा रहना दो। सर हमें प्रूफ के अंदर लाना है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब सर ये बताइए कि 1 कैसे बनाएं, यहाँ पे तो sin स्क्वायर का होल स्क्वायर है, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर सर यहाँ पे कहीं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होता तो हम इसकी जगह 1 लिख देते, तो टेंशन नहीं थी, 1 दिखने लगता प्रूफ में। लेकिन हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं है, sin स्क्वायर का स्क्वायर है और cos स्क्वायर का स्क्वायर है। अब क्या करें सर, तो एक काम करो ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर चाहिए तो साथ में तुम्हें इसके साथ में तुम्हें 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा भी तो चाहिए होगा, तो तुम एक काम करो उसको लिख लो अपनी मर्जी से 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। लेकिन तुम जानते हो मैथ में जो जोड़ा जाता है वही घटाया भी जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा घटाना ही पड़ेगा। साथ में माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिखा तो उसको भी लिखा रहना तो यहाँ पर। और उसके बाद ध्यान से देखना, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, ये बन गया 2ab। ये क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल a प्लस b का होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। माइनस में देखोगे ये 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है,
ये एक cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कितने हो गए भैया, 3 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गए। इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपका आंसर आ गया 1 - 3 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर। एनसीईआरटी में आया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, उसके अलावा कई बार पेपर्स में रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, इसको हम हटाने जा रहे हैं। नाउ अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर 19 की बात करते हैं। चलो भैया सॉल्यूशन नंबर 19 देखना ध्यान से। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 19 की अगर बात करी जाए तो हमको a cos थीटा माइनस b sin थीटा दिया गया है, और हमको a cos थीटा प्लस b sin a sin थीटा प्लस b cos थीटा निकालना है। देखो फिर वही बात आ रही है, अप्रोच मायने रखती है। आपसे बोला था कि a प्लस b गिवन हो और a माइनस b निकालना हो, तो हमेशा a प्लस b और जो भी दिया गया है गिवन उसका स्क्वायर कर दो। अब a माइनस b दिया हो, चाहे a प्लस b निकालना हो, फिर वही काम करना है। a माइनस b गिवन है तो दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस में b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे, फिर माइनस में लिख देंगे 2a cos थीटा, और ये लिख देंगे b sin थीटा, बराबर में कितना आ जाएगा भैया, c का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमारे प्रूफ में देख रहा हूं a के साथ sin थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो a के साथ cos थीटा है। क्या करूंगा मैं, इस cos को sin में बदलूंगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखकर, प्लस b स्क्वायर लिख दूंगा, sin स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, माइनस में लिख दूंगा 2a cos थीटा और b sin थीटा, और बराबर में लिख दूंगा c का स्क्वायर। इतना करने के बाद मैं अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और प्लस में लिख दूंगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद फिर माइनस में लगा दूंगा 2a cos थीटा b sin थीटा, और बराबर में लिख दूंगा यहाँ पर c का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तुम कर लोगे, तुम भी कर लोगे, है ना। अब क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा चाहिए। सर देखिएगा ध्यान से, a स्क्वायर और b स्क्वायर जो मिल रहा है इसको अलग से लिख लीजिए आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सर जो माइनस का c स्क्वायर लिखा है उसको इधर लिख लीजिए, माइनस का c स्क्वायर। ये जो सर माइनस का a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है उसको इक्वल के उधर ले जाइए, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जिससे प्लस का हो जाएगा। b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को भी उधर ले जाओ, वो भी प्लस का हो जाएगा। 2a cos थीटा b sin थीटा को भी उधर ले जाओ, वो भी प्लस का हो जाएगा। 2a cos थीटा b sin थीटा आ जाएगा। अब अगर तुम ध्यान दो तो हम इसको लिख सकते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं सर, ध्यान से देखना बेटा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा, b स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है उसको हटाना है, यहाँ पे प्लस माइनस करके रूट लगा देना। इसको चाहो तो पलट के मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, एग्जाम में भी तुम भी लिख देना, और इस तरह से तुम्हारा ये आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से सॉल्यूशन 19 हो गया। अब सॉल्यूशन 20 पे आएंगे। सॉल्यूशन 20 पे आ जाते हैं फटाक से, तो सॉल्यूशन 20 आ जाते हैं फटाफट। तो सॉल्यूशन 20, अब देखो भैया ध्यान से, सॉल्यूशन 20 क्या है। सॉल्यूशन 20 में क्या है, बहुत सरल सवाल है। cot a प्लस sec b दिया गया है, cot a प्लस sec b दिया गया, ठीक है, और फिर माइनस लगा है, और फिर tan b माइनस cos a ऐसा दिया गया, और इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा है। चलो होल स्क्वायर करो फटाफट, तो cot स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर b आ जाएगा। ठीक है, cot स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर b प्लस में कितना हो जाएगा, 2 cot a sec b हो जाएगा, और उसके बाद फिर माइनस में इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, tan स्क्वायर b प्लस cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर है माइनस में 2 tan b cosec a, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगले स्टेप में वो काम करना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगले स्टेप में जाकर ब्रैकेट खोलना, ये वाला ब्रैकेट ये वाला खुलेगा, जो चीज माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, जो चीज प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इतना काम तुम भी कर लेते हो। यहाँ से ब्रैकेट हटा देना, यहाँ से ब्रैकेट हटा देना। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है। cot स्क्वायर a है, और यहाँ पे देखो sec स्क्वायर b है, यहाँ पे देखो cosec स्क्वायर a है। cot स्क्वायर a को तुम लिख लो 1 प्लस cosec स्क्वायर a, हाँ माफ करना, cot स्क्वायर a की जगह तुम लिख लो cosec स्क्वायर a माइनस 1, तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 यहाँ पे लिख लेना। इस तरह से sec स्क्वायर b की जगह sec स्क्वायर b ही लिखा रहने दो, ठीक है यहाँ पर, और इस तरह से आगे आ जाओ, प्लस 2 cot a sec b लिखा रहने दो। आगे आ जाओ, ये tan स्क्वायर b लिखा है, इसकी जगह लिख लो sec स्क्वायर b माइनस 1, तो लिखोगे जब तो sec स्क्वायर b और फिर माइनस 1 लगाओगे, लेकिन इससे पहले माइनस लगा है इसलिए वो प्लस 1 हो जाएगा। फिर माइनस का cosec स्क्वायर है जो तुमने लिखा था वो लिख दो, फिर प्लस का 2 tan b cosec है जो लिखा था वो लिख दो, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, cosec स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, माइनस का sec स्क्वायर b प्लस का sec स्क्वायर b कैंसिल कर दोगे, तो ये माइनस 1 प्लस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो है 2 cot a sec b और प्लस में 2 tan b sec a। अब क्या करोगे, अगले स्टेप 2 tan b cosec a है ना, 2 tan b cosec a। अब अगले स्टेप में जाओगे, अगले स्टेप में जाकर के यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो ये 2 हट जाएगा, और ये आपका प्रूफ आ जाएगा 2 cot a sec b प्लस tan b cosec a। इस तरह से हमने सॉल्यूशन नंबर 20 भी कर लिया, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा ये करो कि 1-2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करो
पानी वानी पी लो थोड़ा सा, है ना, उसके बाद दोबारा से वीडियो देखो, थक गए होगे, ठीक है, और एंजॉय करो, ठीक।